शुरुआत हो गई है इस बड़े मुकाबले की। दो स्ट्रॉन्ग टीम एक दूसरे का आमना सामना कर रही है। महाराष्ट्र, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से सभी दर्शकों का 72वें सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में स्पोर्ट बोर्ड के साथ जुड़िए और फटाफट से इस मुकाबले का लुत्फ उठाइए। कोर्ट नंबर 1 to 4 को भी आप देख सकते हैं, विंडो स्विच कीजिए और बड़े स्टार्ट्स के मैचेस को देखिए। कर्नाटका कर्नाटका पॉइंट लेकर आएंगे। पहला पॉइंट रेडिंग डिपार्टमेंट ने दिलाया है। शिवाजी पुजारी जर्सी नंबर 7 में आपको नजर आते हैं। और हम बात कर रहे थे एक बड़े सितारे की, जर्सी नंबर 3 असलम इनामदार। ओ, इनको रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सोलो टैकल तो आप इनके विरुद्ध जाइए ही मत, एक अलग प्रकार की रणनीति बनाकर आइए। बोनस लेकर वापस गए जर्सी नंबर 7। कोशिश कीजिए, किक लगाइए। जर्सी नंबर 11 डू और डाई रेड, डू और डाई में आपको बेहतर करना है। किसी भी टीम की तीसरी एम्प्टी रेड नहीं हो सकती। दबाव इस समय रेडर के ऊपर होगा। जंप लगाई और जंप लगाकर बीट किया है डिफेंडर को और पॉइंट टीम महाराष्ट्र। तो जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र अपने इस मुकाबले को खेलती हुई। कर्नाटका की ये रेड क्या ऑल आउट को बचा पाएगी? डेफिनेटली अगली रेड पर तो ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करने वाली है। और कबड्डी को अगर प्यार मिलाए तो महाराष्ट्र बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा है। बोनस लाइन पूरी तरह से ओपन करके रखी है। आइए बोनस लेकर जाइए। रिवाइवल शायद ना दें, और रिवाइवल के लिए अगर टच पॉइंट चाहेंगे कर्नाटका के प्लेयर तो फिर धर दबोचे जाएंगे। गगन गोवड़ा गए थे और उनको टैकल कर लिया है। झुंड में शिकार किया है और यही तो स्ट्रेंथ है टीम महाराष्ट्र की कि जब कॉल होती है डिफेंडर्स की तो हर एक डिफेंडर एक्टिव होता है उस समय। लेकिन कवर तो किया है, बोनस मिल जाएगा। बोनस का ट्राई किया है, अंडर नोज ये बोनस चुरा लिया है। तीसरी रेड, यानी कि ये है डू और डाई। किसी भी टीम की तीसरी रेड खाली नहीं हो सकती है। कर्नाटका पहली 2 रेड पर सेफ थे, वहां पॉइंट मिला नहीं, लेकिन यहां पॉइंट आपको चाहिए, चाहे बोनस का हो या टच पॉइंट। 13-7 यानी कि फासला अभी भी देखा जा सकता है। देखा जा सकता है किस प्रकार से ये टैकल किया है, गोद में उठा लिया वहां पर डिफेंडर ने इस रेडर को। वो जमीन से संपर्क ही तोड़ दिया है रेडिंग करते हुए। लेकिन इस बार बदलाव किया है, आदित्य शिंदे की तरफ रुक किया है। वो जाती रनिंग हैंड टच किया। काफी एक्टिव नजर आ रहा है कर्नाटक का डिफेंस। कर्नाटका चाहेगी कि बड़े बड़े दिग्गजों को एक बार टैकल किया जाए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, लेकिन आप पकड़ेंगे कैसे? बिजली से भी तीव्र गति की स्पीड है। प्लेयर इनके एंकल की तरफ जाता है, झटका देकर बचा लेते हैं अपने पैर को। और हर टीम के पास वो सितारे हैं। डैश आउट तो करने गए, लेकिन ताकत है नहीं कि आप रोक पाएंगे इस सितारे को। ये बोनस भी लेकर जाएंगे और टच पॉइंट पाएंगे। आप जो करना चाहते हैं इनके विरुद्ध। क्यों महाराष्ट्र का नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है कबड्डी जगत में, ये आप इस समय देख पा रहे होंगे। और इन मुकाबलों के अलावा बाकी के मैचेस भी देखना चाहते हैं, जिले के स्विच करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हाईलाइन डिफेंस आपको लगातार देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। चेन में टैकल किया, चेन को तोड़कर निकलना चाहते तो पॉइंट निकालना, खाली हाथ चाहेंगे असलम। इस बार पॉइंट नहीं लेकर गए। 8-18 10 पॉइंट की बढ़त महाराष्ट्र के पास। इस बार किया है कितने पॉइंट्स? क्या मल्टी पॉइंटर रेड होने वाली है? तो मुझे लग रहा है कि 2 तो आने चाहिए, क्योंकि जैसे गए थे। बिल्कुल 2 पॉइंट आएंगे। लाइटिंग की बात कर रहे थे, वो यही तो है। अंडर नोज पलक झपकते बोनस पॉइंट चुरा लिया है। प्लेयर्स की सारी चीज, इसलिए इनको रोकना बहुत मुश्किल सा हो रहा है जब ये रेड करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के प्लेयर। सरप्राइज अटैक किया है, सरप्राइज अटैक किया है। पड़े थे असलम और पूरी तरह से ध्वस्त किया है। आपको बचा रहे हैं, ज्यादा संपर्क में आना चाहते ही नहीं, सिर्फ एक के संपर्क में आएंगे और तुरंत घर वापस। तो ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। कर्नाटका ने अपने आप को बचाया, जर्क दी और
एक टच पॉइंट भी आएगा, एक डिफेंडर बाहर जाएगा टीम महाराष्ट्र का। बहुत ही हुआ। बारह 22। अभी भी वो फासला 10 पॉइंट का है। फुल हाउस डिफेंस महाराष्ट्र के लिए। रनिंग हैंड टच, पावरफुल पावरफुल डैश आउट किया है। रनिंग हैंड टच किया लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर और पॉइंट लेकर आए। ऑल आउट की दहलीज की हम बात कर रहे थे। ऑल आउट क्या इन्फ्लिक्ट कर पाएगी महाराष्ट्र? बिल्कुल कर पाएगी। अब उसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी है। 12 से 24 यानी कि जो फासला 10 का था वो 12 का कर दिया है। और अब कर्नाटका के लिए मुश्किल परिस्थितियां होंगी। इस पॉइंट, यहां आपको बोनस का पॉइंट नहीं बल्कि टच का पॉइंट चाहिए, रिवाइवल चाहिए। रिवाइवल नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवम पटारे जाएं, असलम इनामदार जाएं या फिर आदित्य शिंदे जाएं। और चलिए दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है। क्या ऑल आउट इनक्लिफ्ट कर पाएगी यहां से महाराष्ट्र? एक डिफेंडर गए थे, चरण स्पर्श करके वापस आएंगे आदित्य शिंदे को। और जो ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करना चाहती है उसमें कहीं तक सफलता भी मिल जाएगी। समय लीजिए, जितना समय लेना है लीजिए। रिवाइवल दिलाइए टीम कर्नाटका को। यहां पर एक और एक्स्ट्रा योद्धा की आवश्यकता, लेकिन तरह से सरेंडर किया है। और फाइनली महाराष्ट्र ने ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया है। कर्नाटका को 3 पॉइंट आ जाएंगे। ये दो दो प्लेयर जाना चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप टेक्निकल पॉइंट भी दे देंगे। वो टेक्निकल पॉइंट दे दिया है इस समय। महाराष्ट्र के दो दो वो रेडर्स एक साथ पहुंचे कर्नाटका के घर, और रेफरीज ने जो फटाफट से रोका है वो एक टेक्निकल पॉइंट दिया है कि आपने ये गलती की है, ये नहीं कर सकते आप। एक बार फिर से रेड करने के लिए पहुंचे, रोकेंगे सवा के झोंके को। ये आंधी है, ये तूफान है, इसको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो गया है। एक बार टूट किया है और जबरदस्त तरीके से बचाया अपने आप को और वापस अपने घर की तरफ। 15-30, 15 का मार्जिन हो गया इस समय। ये फासला 15 पॉइंट्स का बहुत क्लोज है मिड लाइन के। कितने प्लेयर्स को संपर्क में लिया है? नहीं, सिर्फ आपने हल्का सा लाइन को टच किया है, इससे ज्यादा भी आप यहाँ पर। धन्यवाद टीम महाराष्ट्र को इतना प्यार देने के लिए। और टीम महाराष्ट्र के प्लेयर्स ने बिल्कुल भी नाखुश नहीं किया अपनी ऑडियंस को, चाहे शिवम पटारे हो, असलम हो या आदित्य शिंदे। सुपर टैकल ऑन, लेकिन ये सुपर टैकल ऑन में आप पकड़ेंगे कैसे आदित्य शिंदे को? ये दो के दो डिफेंडर्स को चकमा देकर रेड कर दी और एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर दिया है। कोशिश कीजिए कि असलम इनामदार को क्या आप टैकल कर सकते हैं। अगर एक बार भी दो बार भी आपने पकड़ा है तो इसी में आपकी जीत भी हो जाएगी। और लगातार रेड किए असलम ने, लगातार रेड किए शिवम ने, और आदित्य ने भी लगातार साथ दिया है। बहुत पॉइंट्स निकाल रहे हैं। बैक दिखाई है, जर्सी पुलिंग भी हो सकती है। दो दो डिफेंडर्स को संपर्क में ले लिया, मिड लाइन को क्रॉस किया है। एक बार फिर सुशीलता दिखा रहे हैं अपनी रेडिंग में। और बिल्कुल 2 पॉइंट्स वो डिजर्व। आपको जो काम करना था वो आप कर देते हैं। 19-39 एक तरफा जा रहा है महाराष्ट्र के लिए मुकाबला। और कर्नाटका का डिफेंस आदित्य शिंदे, असलम इनामदार, शिवम पटारे के विरुद्ध कोई ट्रैप डाल ही नहीं पाया है। अब यहाँ ट्रैप डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे रोकेंगे? पावर बहुत सीधा भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी डिफेंडर को साइड कर दिया है। ये देखिए, ये वो चतुराई, वो चालाकी है इनके पास। महाराष्ट्र की भिड़ंत इंडियन रेलवे से जब होगी मजा आएगा देखने में। सर्विसेज के खिलाफ खेलेगी, मजा आएगा देखने में।
टीम उत्तर प्रदेश, टीम हरियाणा, ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम के विरुद्ध जब महाराष्ट्र खेल रही होगी तो मजा आएगा। इस बार बैक होल्ड किया है और सोलो टैकल जाते ही गोद में उठा लिया है। जंग के मैदान में और कबड्डी के मैट पर आप पीठ नहीं दिखा सकते, और ये बहुत अच्छे तरीके से आता है स्लम को। एक टच पॉइंट लेकर आए आखिरी योद्धा कर्नाटका के पास बचे हुए। रिवाइवल चाहिए, बोनस पॉइंट से बात बनेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल की तरफ देखिए। एक नहीं 2 टच पॉइंट लेकर आइए, बोनस इजीली आपको मिल जाएगा। बोनस को माइंड नहीं कर रही है टीम महाराष्ट्र। डैश आउट करने का प्रयास, बहुत कोशिश की रेडर ने, लेकिन अंततः आते आते उन्हें टैकल कर लिया है। बोनस कर्नाटका के लिए 1+2, टीम महाराष्ट्र के लिए एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया है। सौरभ ने अटैक किया है आकाश के ऊपर, तो अब डू और डाई तो नहीं आने वाली अगली रेड। आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं। 2 मिनट में कितने पॉइंट निकालेगी कर्नाटका, और उससे कहीं ज्यादा पॉइंट तो निकालने वाली है टीम महाराष्ट्र। 22 और 49 इस समय स्कोर है। फ्रंट से ब्लॉक, लेकिन इस बार पावरफुल है, इस बार पावरफुल है रेडर। वॉक लाइन को क्रॉस किया, अपनी रेड को वैलिड किया और समाप्ति इस मुकाबले की हो जाएगी। एक और रेड करना चाहती है टीम। एक पॉइंट मिल जाएगा। असलम ने कहा है आप आइए, स्वागत है आपका, हाथ मिलाया और भेज दिया है। 24वां पॉइंट कर्नाटका को दे दिया है। 24-49 ये फाइनल स्कोर इस समय। जो 24 पॉइंट पहले हाफ में ही निकाल लिए थे महाराष्ट्र ने, वो टोटल 24 पॉइंट 2 हाफ में मिलकर निकाले टीम कर्नाटका ने महाराष्ट्र के विरुद्ध।